कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DFCCIL का आपका जो CBT 2 है वो 17 दिसंबर को जो है होने वाला है OP एंड BD का। और इसके अंदर जो एक 24 मार्क्स का DFCCIL की और रेलवे की हिस्ट्री आनी है, तो उसके लिए बहुत से कैंडिडेट जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। तो ये एक PDF है। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है PDF के फॉर्म में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपके लिए फ्री है एकदम। और अगर मैं बात करता हूँ इसको बताने की, तो इस वीडियो में मैं पार्ट फर्स्ट लूँगा, आधे सवाल आपको इसमें बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलते हैं तो उसके आधे मैं आपको करा दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो देखिए, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इसके अंदर दिए, रेल पटरी को आम तौर पर किससे वेल्ड किया जाता है। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर थर्माइट वेल्डिंग से जो है उसको वेल्ड किया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है, मध्य रेलवे, देखिए सेंट्रल रेलवे जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, मुख्यालय जो है मुंबई में है। जैसे कि जो ये आपका अगर मान लीजिए मैप है, तो आपको सब में जहाँ जहाँ भी आपके मुख्यालय हेडक्वार्टर हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। ये रहे लिस्ट, आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर जो है ये 18 है, एक 19वां भी अभी बना है न्यू, नॉर्थ फ्रंटियर ईस्टर्न फ्रंटियर करके, कोई सीमांत फ्रंटियर करके, जो उसमें है क्या बोलते हैं, जो आपका 19वां है वो नॉर्थ फ्रंट रेलवे है, जो गुवाहाटी में आपका स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर आप एक ऐड कर लीजिएगा। 19 जोन है अब रेलवेज के अंदर। थर्ड जो है आपका सवाल, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है प्रथम रेल चली। तो लॉर्ड डलहौजी में, आप सभी को पता है कि 1853 में चली थी पहली ट्रेन, और ये मुंबई टू ठाणे जो है चली थी। 34 किलोमीटर की इसकी दूरी थी। 400 पैसेंजर जो हैं इसने अपने लिए थे, और ये 14 बोगियों की ये गाड़ी थी। तो ये सभी आपको एडिशनल जानकारी याद रखनी होंगी, ये आ जाती हैं। इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री, देखिए जहाँ पर रेलवे के इक्विपमेंट्स बनते हैं वो सब आपको याद होना चाहिए। जैसे कि रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, जो व्हील की फैक्ट्री है वो आपकी बेंगलोर में है, और जो आपकी और भी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, 7 से 8 फैक्ट्रियां हैं, ये कब किस सन में बनी हैं और कहाँ पर हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जॉर्ज स्टीफंस ने किया था ये सबसे पहले, और ये आपको पता ही है कि मद्रास में जो है सबसे पहले चलाया गया था। और इसके अंदर क्या ले जाया गया था, तो रोड बन रही थी, तो उसके लिए यहाँ पर ग्रेनाइट जो है ले जाया गया था। और ये जो मद्रास का पहला है 1832 में था, और उससे 1837 के आसपास जो है चलाया गया था। रेलवे कोच विनिर्माण इकाई कहाँ पर है, कहाँ पर जो है रेल कोच इंटीग्रल फैक्ट्री और रेल कोच विनिर्माण, ये चेन्नई में ही हैं दोनों। अभी पिछला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए सिविल इंजीनियर का जो है वो पुणे में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो है नासिक में है, ठीक है। और ये कब जो हैं वो हुए थे, बने थे, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप इन सब पर वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो PDF भी आपको दे दूंगा। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए निम्न में से कौन सा नए सार्वजनिक उपक्रम का नाम है
जिसकी उद्घोषणा 2015-16 के रेल बजट के प्रचलन तंत्र समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। तो आप सभी को पता ही है कि भारत का परिवहन प्रचालन तंत्र निगम TLC जो है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग। देखिए ये अगर भारत का मैप है तो विवेक एक्सप्रेस का है। अगर आप गाड़ी की बात करते हैं तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है आपका नॉर्दर्न रेलवे। ये जो मैंने बताया है ये रेलगाड़ी का मार्ग बताया है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। तो सबसे लंबा रेलवे जोन आपका जो है वो नॉर्थ रेलवे यानी कि दिल्ली के अंदर है। और सबसे छोटे की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो सबसे छोटा भी आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर है। देखिए ये रेलवे प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है, ये रेलवे जोन की बात हो रही है। तो आप क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। ये सब स्मॉलेस्ट है और ये आपका लार्जेस्ट है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस किस दो गई। देखिए मुंबई टू हावड़ा के बीच चली थी प्रथम राजधानी ट्रेन। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, तापमान में नियंत्रण के कारण रेल के आरेखन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको बकलिंग कहा जाता है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण रेलवे एकदम नीचे की तरफ होता है, तो चेन्नई में है। प्रथम DC रेल इंजन का नाम था लोकमान्य, DC डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट जो सवाल है, स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्व होने के बाद लग्जरी ट्रेनों की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले कौन सी थी, स्वर्ण जयंती लग्जरी ट्रेन थी आपकी। मेट्रो रेलवे पहली बार कहाँ, तो कोलकाता में चली थी। सन था आपका 1984, ये आपको याद होना चाहिए। रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और अगर आपसे पूछ लेता है कि इस समय आपके रेलवे जोन की संख्या कितनी थी, जोन कितने थे, तो आपके 6 जोन थे यहाँ पर, जो कि 1952 में आपके बनाए गए थे या अस्तित्व में आए थे, ऐसा बोल सकते हैं। 2015-16 के बजट में रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मालवीय चेयर की घोषणा की गई थी। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय को चुना गया था। तो देखिए ये विश्वविद्यालय था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को यहाँ पर चुना गया था। देखिए जो एडिशनल नॉलेज होगी वो मैं आपको डायरेक्ट सीधे यहीं पर बता दूंगा, तो आप उसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, रेलवे ट्रैक की स्थिति की रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चार्ट को क्या कहते हैं। तो उसको हेलेंड चार्ट कहते हैं। अगर आपसे यहाँ पर गेज के बारे में पूछता है, तो ये देखिए दो जो पटरियाँ उनके बीच की जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को गेज बोलते हैं। अब ये आपका मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसके बीच है। तो पश्चिम का आप सभी को पता है। देखिए इसके अंदर आपको जो मैप है वो पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। ये इधर पूरब है तो ये इधर पश्चिम है। तो यहाँ पर JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जो ये है दादरी तक जो है पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में पूर्ण विद्युतकृत। तो स्विट्जरलैंड में जो है सारी रेल जो है इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। 31 मार्च 2017 तक
भारतीय रेलवे की कुल रूट लंबाई कितनी थी? तो देखिए ये यहाँ पर जो है 31 मार्च तक लगभग 68K थी और अब ये बढ़कर जो है 1 लाख समथिंग जो है यहाँ पर हो गई है, अगर आप 2023 की बात करते हैं तो। रेलवे की सबसे लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विवेक एक्सप्रेस है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, दक्षिण से उत्तर तक जाती है ये, या उत्तर से दक्षिण तक जाती है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और जो विवेक एक्सप्रेस की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर अधिकतम स्पीड। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेल के लिए माल यातायात के माध्यम से सबसे बड़ी राजस्व अर्जन वाली वस्तु है? तो कोयला लाता है सबसे ज़्यादा जो है रेल के अंदर, आपने सुना ही होगा, मालगाड़ी है ये। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित ट्रेन लोड, देखिए ट्रेन का लोड जो है 13,000 टन हो सकता है। नेक्स्ट जो सवाल है, राष्ट्रीय नेशनल रेल संग्रहालय, देखिए राष्ट्रीय अगर नेशनल की बात करेगा तो ये संग्रहालय पूछ रहा है, तो संग्रहालय आपका न्यू दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में है। लेकिन अगर आपसे बोलता है नेशनल रेल अकेडमी जो है, तो वो आपकी वडोदरा में है, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटर आरक्षित, तो ये आपका 1986 में हुआ था। और सबसे पहले जो कंप्यूटराइज टिकट दिए गए थे वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है दिए गए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा रेलवे पुल है? तो सबसे लंबा जो रेलवे पुल है वो वेम्बनाड पुल है, ये आपको याद होना चाहिए। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी 3 रेलवे इंजनों के नाम में से नहीं है जो भारत में पहली यात्रा ट्रेन बनाने के लिए शुरू किए गए थे? देखिए पहली जो ट्रेन चली थी उसके अंदर 3 डिब्बे थे और तीनों का नाम था सुल्तान, सिंध और साहिब। सोहाना जो है ये बाद में चला है, ये भी एक इंजन का ही नाम है, लेकिन ये प्रथम वाली में नहीं था, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली? तो पैसेंजर ट्रेन आपको पता ही है कि 1853 में चली है, बम्बई से ठाणे चली है, 400 पैसेंजर इसके अंदर थे, 14 बोगियाँ इसके अंदर थी। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, 2018 के रेल बजट के अनुसार भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम द्वारा कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास यानी कि रीडेवलपमेंट करने की योजना थी? तो 600 थे, 600 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने की जो योजना थी। सितंबर 2018 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन शुरू की? इसे इको फ्रेंडली सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जर्मनी ने है जो है इको फ्रेंडली सिस्टम वाली ट्रेन जो है यहाँ पर चलाई थी। 32 सवाल आपका है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड अक्टूबर 2018 के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ये अश्वनी कुमार लाहोनी कहीं लिखा होगा, लोहानी लिखा होगा, कहीं आपका लिखा होगा लाहोटी। तो ये सब एक ही नाम है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं अगर बात करता हूँ मिनिस्टर कौन है आपके, तो आप सभी को पता होगा अश्वनी वैष्णव आपके जो हैं मिनिस्टर हैं रेलवे बोर्ड की। तो अश्वनी दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, हॉर्स पावर वाला भारत का पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अप्रैल 2018 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस रेलवे कारखाने में इसे बनाया गया था? तो मधेपुरी रेलवे कारखाने में बनाया गया था, जो आपका बिहार के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, भारत
में निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों में से किस रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक संख्या में रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो देखिए, हावड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई पूछता है कितने, तो 23 प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। ब्रिटिश काल में भारत में पहला अलग रेलवे बजट जो जारी किया गया था वो 1924 में किया गया था। और आप सभी को पता है 1924 के बाद 1925 में फरवरी में जो है आपकी पहली इलेक्ट्रिसिटी रेलवे जो है चलाई गई थी 1925 में फरवरी के अंदर, 3 फरवरी के अंदर। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो देखिए, गोरखपुर रेलवे स्टेशन ये पहले था। अब यहाँ पर एक कर्नाटक के अंदर एक नया रेलवे प्लेटफॉर्म बना है जिसकी जो लंबाई है 1 किलोमीटर और 3.40 मीटर के लगभग है। तो वो अब जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। तो आपका जो कर्नाटक के अंदर हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अब हो चुका है, जिसकी जो लंबाई है गोरखपुर की जो है इतनी थी और जो हुबली की है वो 1505 मीटर जो है वो है। ये जो मैंने गलत बता दिया था, ये गोरखपुर की थी। तो आप इसको भी याद कीजिएगा। और इसको हरी झंडी किसने दी है? तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट जो सवाल है, मेट्रो रेल को छोड़कर आपके जो रेलवे जोन्स हैं वो कितने हैं? देखिए, पहले जो थे 3 मेट्रो रेल्स को यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन अब अगर मेट्रो रेल को यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो 17 जोन जो हैं हमारे रेलवे जोन से। अक्टूबर 2018 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तो देखिए आपको सभी को पता ही है, अश्वनी लाहोनी या लाहोटी, जो भी आप कहना चाहें। भारतीय रेलवे का रेल पहिया कारखाना, मैंने आपको बताया था व्हील कारखाना जो है आपका बेंगलोर के अंदर है। 31 मार्च 2017 तक भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 7,339 थी। और अब अगर इसकी बात करी जाए 2023 में तो 13,000 समथिंग जो हैं आपके 13,000 प्लस रेलवे स्टेशन जो हैं वो बन गए हैं। अक्टूबर 2018 तक भारतीय रेलवे की ट्रेनों में आवास बुकिंग के लिए सामान्य अग्रिम आरक्षण अवधि कितनी थी? तो 120 दिन के पहले तक आप कर सकते थे। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय, देखिए मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, नेशनल एकेडमी जो है वडोदरा में है। भारतीय रेल की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, बार बार ये सवाल आया है, चेन्नई में है। 44 सवाल आपका, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा कितनी माल ढुलाई की गई थी? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 1.17 लाख करोड़ की हुई थी। और इस बार अगर मैं बात करता हूँ तो 4.4 के करीब आपकी जो है हुई है। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकेदमी वडोदरा में है। 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से एक का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो ये चितरंजन दास आपको पता होगा, और ये 1950 में जो है बनी थी। चितरंजन दास वेस्ट बंगाल में है। बोरीबंदर और ठाणे के बीच चलने वाली पहली यात्री ट्रेन कितने किलोमीटर चली थी? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 34 किलोमीटर के बीच इनकी दूरी थी स्टेशनों के। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो बोरीबंदर है, यानी कि ये यहाँ पर ये बोरी
बंदर है, ये सबसे पहला स्टेशन है भारत का, ये पहला स्टेशन है। नेक्स्ट जो सवाल है, प्रारंभ में ब्रिटिश रेलवे ने इनमें से एक गेज अपनाया। तो देखिए प्रारंभ में ना ब्रॉड गेज था, ना मीटर गेज था, ना आपका नैरो गेज था। तो इन्होंने अपना ये एक स्टैंडर्ड गेज जो है अपनाया था, जिसकी जो मीटर में दूरी थी 15-25 थी, में दूरी आप कैसे नापते हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो मापते हैं वो आपकी दूरी होती है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर नेटवर्क में गोमोह नीमी या घाट से सोनपुर चेरुपथु तक इतने किलोमीटर की पूरी लंबाई को कितने सेक्शनों में बांटा है। तो 5 सेक्शनों में इन्होंने बांटा है। लास्ट जो सवाल है इस वीडियो का आप देख सकते हैं, ट्रैक बनाने वाली 2 रेलों के आंतरिक रेनिंग चेहरों के बीच की स्पष्ट दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहा जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन PDF में जो है कुछ चीज़ें नहीं दी हुई, जो मैं आपको यहाँ पे एडिशनल चीज़ें बताता हूँ, जैसे कुछ 1988 में हुआ है, कुछ के साथ एडिशनल चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि 2023 में उसकी वैल्यू कितनी है, कितना आंकड़ा है, तो वो सब आप PDF से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि पहले आप वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप PDF को 5 मिनट के अंदर जो है रिवाइज कर सकते हैं, और ये आप DFCCIL में 24 में से मैक्सिमम 20+ मार्क्स जो हैं स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।